फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। आपका मेरी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, मेरी रीडिंग्स को देख करके उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप इग्नोर करें, अगर रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब कीजिए। जो भी एनर्जीज़ अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम करनी है तो आप उन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी हमें हमारा अफर्मेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो ये रीडिंग है फ्रेंड्स आपकी और आपके पर्सन के बारे में। ओके, चलिए हम आपकी करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स। लेट मी रीशफल। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। ओह, थोड़े से ज़्यादा कार्ड्स ही आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो लेकिन मैंने ले लिए हैं। ओके, ऑल राइट, खतरनाक कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मुझे आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके हाई एम्बिशंस हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और वो कंपैरिजन बहुत करते हैं आपसे, खास करके बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो क्योंकि वो आपसे बहुत कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपको इग्नोर बहुत कर रहे हैं। ठीक है जी, एग्जैक्टली मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा भी दिखाते हैं। ओके, वो आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये नहीं लगता है कि आपकी अपनी कोई इंडिविजुअल लाइफ है। ओके, मुझे क्षमा कीजिए इन बातों के लिए, और ये हो सकता है सबके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस पर्सन के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, या लौट के उनके ही पास आओगे, या उन इंसान का जाना या नहीं जाना आपके उनके लिए मतलब बराबर है। ओके, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी, उनके हाथों में दर्द हो सकता है। वो पूजा पाठी इंसान हो सकते हैं, पूजा अपने अपने धर्म के अनुसार लें प्लीज़। ठीक है, पूजा पाठी मतलब भगवान में यकीन रखने वाले, ठीक है, उस परमपिता परमेश्वर में यकीन रखने वाले इंसान भी हैं वो, या वो दिखाते बहुत हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, और उस ऊपर वाले का नाम भी लेते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं कि उनको उनका डर भी है। ठीक है, लेकिन मुझे एनीवेज तो फ़िलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो इंसान आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अफर्मेशन है फ्रेंड्स आज के लिए, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत 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 प्यार करता हूँ। प्लीज़ डोंट गो ऑन जेंडर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। बड़ा मतलब अथॉरिटी वाला बड़ा, उम्र वाला बड़ा नहीं। अथॉरिटी में वो आपसे अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आपको गुस्सा बहुत दिखाते हैं, और वो आपको एक एज अ स्लेव ट्रीट करते हैं और करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपके ऊपर वो हुक्म चला सकते हैं, आपको लाउडली बात कर सकते हैं। हो सकता है आप, आई एम सॉरी, कुछ केसेस में हो सकता है कोई डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व हो। ओके, मुझे बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स और बच्चे भी फील हो रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स, अगर आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर्स, डोमिनेट करने से आपके बच्चे नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये एज डिफरेंट है,
या उनके अंदर एक रिबेल आ जाएगा, या आप प्लीज़ ध्यान रखें अपने बच्चों के लिए कि उनके दिल में कभी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ना क्रिएट हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ हंसने मुस्कुराने और सक्सेसफुल होने के लिए है, तो उनको बच्चों को सक्सेसफुल होना सिखाइए। एम्बिशन के चक्कर में चालू चतुर चालाक या किसी भी कीमत पे कुछ भी लेना ही है, 90% आए हैं 100% क्यों नहीं आए हैं, या 43% आए हैं 80% क्यों नहीं आए हैं। आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, मैं आपको इस पेरेंटिंग पे मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि ओवर डोमिनेट किसी भी इंसान को, चाहे वो आपके अपने बच्चे ही क्यों ना है, आपकी बीवी हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपके कोई भी रिलेशन है, आप उनको किसी भी रिलेशन में ओवर डोमिनेट ना करें। या आपको किया जा रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हों बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करिए भी मत और होइए भी मत। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। अब क्या करें, सभी लोग एम्बिशन मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशन सुनाई दे रहा है। लोग अपने जो उन्होंने घर बनाया था, सुंदर सुंदर घर बनाए लोगों ने, अपने सब कुछ अच्छा बिल्ड किया, और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि वो 4 मंजिल और ऊपर बना लें। ठीक है, ये हमारी दुनिया की ट्रेजेडी है फ्रेंड्स। ओके, अच्छे भले घर तोड़ करके लोग अपनी घरों में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लिटरली घरों में लिफ्ट्स लगा रहे हैं। आई मीन वो जो एक सुंदरता, एक प्रकृति की खूबसूरती है, उसको तो लोग भूले जा रहे हैं, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को। एनीवेज़, वो तो खैर अलग ही बात हो गई। इसलिए मैं अपने सभी व्यूवर्स से हमेशा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। ठीक है, दैट विल बी ग्रेटेस्ट कॉज, आई थिंक आज की दुनिया का सबसे बड़ा काम होगा। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हैं। लिटरली मेरे कानों में और मेरी आंखों के सामने एक फ़िल्म आई थी 30 मार खां, मुझे मेरी आंखों के सामने वो फ्लैश हुआ अभी जी। यस, जो आपके पर्सन है अपने आप को 30 मार खां समझते हैं। ठीक है, कि वो एक तीर में ना बस सबको चित्त कर देंगे, बट असलियत में ये है कि वो घबरा भी जाते हैं बहुत जल्दी, नर्वस बहुत जल्दी होते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो आपके पर्सन को बेसिकली, और अगर आप लोग नर्वस होते हैं और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स, तो आपको अपने इमोशनल क्वेश्चन पे, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है तो आप अपने पर्सन को, या अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किसी अच्छे काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये कोई गलत नहीं है, कोई पागलपन की निशानी नहीं है, इसको बिल्कुल गलत ना समझा जाए। ठीक है, जैसे अपने को सर्दी ज़ुकाम होता है, वैसे कभी कभी हमें कुछ सिचुएशंस डिस्कस करने के लिए हमको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें जज ना करे। कि सपोज़ आपने किसी को गाली दी, तो भाई बाकी सब लोग, पड़ोसी जज करेंगे, रिलेटिव्स जज करेंगे, लेकिन वो काउंसलर जो है वो जज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप सच्चे दिल से, आप अपने सच्चाई से आप बोल दो कि भैया भाई हमसे तो ये हो गया, अभी क्या करें। तो एक मिडिल वे निकालने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। खैर एनीवेज, लेक्चर नहीं देना है फ्रेंड्स। हो सकता है कार्ड्स, मैंने जिस एंगल पे कैमरा रखा है, मैं आजकल तो एनीवेज, तो हो सकता है कार्ड्स बहुत क्लियरली ना दिख रहे हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं अपने कैमरा को थोड़ा सही एंगल पे रखूँगी, थोड़ा और अच्छे से सेटअप करने की कोशिश करूँगी। चलिए हम आपके लिए इस डेक से भी ले लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट स्थिति क्या है। मुझे और भी बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे ही बहुत इंटेंस फीलिंग हो रही है और मेरा गला चोक हो रहा है फ्रेंड्स, इफ़ यू कैन हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बैठ के बात करना चाहते हैं और आपके पर्सन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं बात करने के लिए। ओके, डिस्कशंस जो होने चाहिए ना, जो बातें होनी चाहिए, ठीक है, जिसके बेस पे कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं या आगे की प्लानिंग्स की जा सकती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बात करना ही नहीं चाहते हैं या बात करना अवॉइड कर देते हैं। ओके ओके, तो द डेथ कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
फ्रेंड्स एक नई बिगनिंग तो आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन अभी वो दूर इसलिए है, वो न्यू बिगनिंग भी दूर इसलिए है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंज चल रहा है, लेकिन वो चेंज है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से चले ही जा रहा है। और वो उसका रीज़न आप लोगों के रुके हुए इमोशंस हैं। मतलब जो टॉक्स होने चाहिए ना, जो डिस्कशंस होने चाहिए एक्चुअल सेंस में, मीनिंगफुल डिस्कशन, बातें तो आप लोग काफ़ी कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। और वो आप जो भी कह रहे हो ना, हो सकता है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो बातें करने की, वो इंसान सुन रहे हैं लेकिन आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और देखिए दुनिया का कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी एक्शन, वो 2 वेज़ ही हो सकता है अगर हम किसी रिलेशन की बात करते हैं तो, ठीक है। तो वो अपने एम्बिशन के चक्कर में और अपनी ग्रेटनेस के चक्कर में, अपने आप को महान बनाने के चक्कर में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। और उनको गुस्सा बहुत आता है, आई कैन सी, बहुत ही पैशन है, बहुत ही अहंकार, ओ गॉड मुझे बहुत अहंकार सुनाई दे रहा है, बहुत अहंकार है। इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फ्रेंड्स, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत अहंकारी इंसान है आपके पर्सन, और वो ऐसे दिखाते हैं कि जो उनके हाथ में है ना वो इतना बड़ा है, इतना बेस्ट है कि आपके पास उसके कंपैरिजन में कुछ है नहीं और आ सकता भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो आपको बहुत लो समझते हैं, लेस समझते हैं और इल ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अपनी धारणाएं ऐसी हैं। इन सम केसेस हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स अपने पर्सन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हों कि वो मतलब उनको कम समझ रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, ठीक है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है एंड एवरीवन हैज़ गॉट हिज ओन गुड क्वालिटीज़, ओके। तो हमारा जो अफर्मेशन है वो लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, ठीक है। किसी और से प्यार प्राप्त करने से पहले अगर आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेंगे फ्रेंड्स, आपको दुनिया में कहीं से भी प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पहले अपने आप से ही प्यार करना पड़ेगा किसी भी और से प्यार प्राप्त करने के लिए। मैं प्यार करने की बात कर रही हूँ, सेल्फिश होने की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ओके। ऑल राइट, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एस ऑफ कप्स एग्जैक्टली एंड डेथ एक साथ आया है। आपकी जो लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसको लिए आपको एडवाइस है फ्रेंड्स कि उसको बहुत प्यार से शुरू करें। जो चीज़ नए सिरे से शुरू हो रही है उसमें मतलब पुरानी कहानियों को ऐड ना रखें, बिना बैगेजेस के आगे बढ़ें। जैसे किसी इंसान के साथ में अगर आपका कोई झगड़ा हो गया था और पैचअप हो रहा है, तो या तो आप पैचअप मत करो, ठीक है। और कर रहे हो तो फिर पुराने बैगेजेस एक तो ड्रॉप करो, और दूसरी चीज़ पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिपीट मत करिए, ठीक है। पुराने जो काम किए थे उनको ड्रॉप कर दीजिए, वरना हिस्ट्री रिपीट होगी, वही चीज़ें वापस होने लगेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आपके पर्सन एनीवेज बहुत इग्नोरेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उनका एंगर, देखिए यूनिवर्स उनसे नाराज़ है या नहीं है दैट्स अनदर थिंग, वो तो एक अलग ही बात है फ्रेंड्स। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं उनका जो गुस्सा है और अहंकार है, उसकी वजह से उनके शरीर में एक एक अंग में भयानक दर्द होने वाला है। आई कैन सी पेन, यू नो, पेन, अ लॉट ऑफ पेन। ये इमोशनल पेन भी हो सकता है, कब्ज़ के कार्ड हैं, ये इमोशनल पेन भी हो सकता है, वो लोनली फील कर सकते हैं, वो बहुत ही अनसपोर्टेड, अकेला, दुखी वाला। देखो एक होता है, जैसे एक वो कहते हैं ना कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर हमेशा अकेले घूमता है, वो वाला जो अकेलापन है वो स्ट्रेंथ की निशानी है, आपकी शक्ति की निशानी है, ठीक है। हर एक की औकात नहीं होती है ना कि वो शेर के साथ में रहे, शेर फाड़ के खा जाएगा, कोई भी गीदड़ शेर के साथ नहीं रह सकता, राइट। जंगल बुक की बात अलग है ठीक है। तो राइट, तो वो अकेलापन जो है उसको कहते हैं शक्तिशाली होना, ठीक है। अक्सर शक्तिशाली लोगों को भी अकेले होना होता है, क्योंकि उनसे मैच करने के लिए, वेवलेंथ मैच करने के लिए और अपनी शक्ति को प्रूव करने के लिए भी उनको अकेले ही रहना होता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए।
बट आपके जो पर्सन है वो इमोशनली अकेले होने वाले हैं, ठीक है, होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लोनली लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप उस पर सबसे पहले अपने गुस्से को त्यागें, अहंकार को त्यागें, ठीक है। डाउन टू अर्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें किसी को भी दिखाने या बताने के लिए नहीं होती है। चलिए हम ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं। आपके पर्सन आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये तो पक्का है। जितना जल्दी अगर वो इस चीज़ को समझेंगे इतना उनके लिए अच्छा रहेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो अत्यंत दुख की बात है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, या वो उनकी तकलीफ़ बहुत बुरी तरह और बढ़ेगी। सिर्फ इमोशनल पेन नहीं, फिज़िकल पेन भी बहुत ज़्यादा। आई कैन हियर फिज़िकल पेन, आई कैन हियर कमर में दर्द, ठीक है, भयंकर कमर में दर्द। भगवान से वो हाथ फैला फैला के वो क्षमा मांगेंगे, और भगवान ही जाने कि उनको क्षमा किया जाएगा या नहीं, राइट। और वो जो अपने अहंकार के चक्कर में बहुत सारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं फ्रेंड्स, और प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी ये नहीं समझना चाहता है कि ये जो वक्त है वो कभी लौट के नहीं आएगा। जीवन में ये वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। स्लोइंग डाउन, एग्जैक्टली फ्रेंड्स। उनके लिए, या अगर कोई किसी को अहंकार या हाथों पैरों में दर्द या गुस्से में अगर कोई इंसान बहुत जल्दी आता है, तो आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि स्लो डाउन हो जाइए, अपने विचारों को रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। दिमाग को इतना मत चलने दीजिए। आपका दिमाग आपको डिसीव कर रहा है, या आपके पर्सन का दिमाग उनको डिसीव कर रहा है, यानी कि उनको धोखा दे रहा है। इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो सर्वशक्तिमान हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो गेम प्ले कर सकते हैं, और किसी को ना समझ में आएगा और ना कोई उन्हें सज़ा देगा। उन्हें समझ में भी देखिए सबको आता है, और सज़ा तो बहुत बढ़िया तरीके से मिलती है, इसी जीवन काल में मिलेगी, और 2023 में ही मिलेगी। ये साल 2023 है। आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं या देखेंगे, तो जिस भी करंट ईयर में आप देख रहे हैं, उस ईयर में ही उस इंसान को जिसने आपके साथ अन्याय किया है, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनको इसी ईयर में यहीं की यहीं पूर्णतया सज़ा मिलेगी, ठीक है। उनके लिए एडवाइस यही है कि वो स्लो डाउन हो जाए। आपके लिए भी यही है कि अगर आप सफ़र्ड फील कर रहे हैं, अगर आप दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, तो प्लीज़ स्लो डाउन हो जाइए। एक एक चीज करके चीज़ों को उठाइए और ख़त्म कीजिए एक एक काम को। जैसे अपन सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, XYZ सारे काम करते हैं जो भी है, तो इसी तरह वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को उठाइए और एक एक चीज़ को उठाइए, करते जाइए, ख़त्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल कंपैरिजन मत कीजिए, खुद को जज मत कीजिए, लाइफ को जज मत कीजिए। वक्त सबका अच्छा आता है और वक्त सबका बुरा भी आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। मस्त रहिए। ओके, चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशंस। तो हमारे ऑरेकल गाइडेंस क्लियरली आई है कि अगर आपके वो पर्सन आपके लव्ड वन हैं और अहंकार दिखा रहे हैं या गुस्सा दिखा रहे हैं या आप गुस्सा हो रहे हैं ज़्यादा, तो प्लीज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार से रहिए, प्यार से बात कीजिए, जितना हो सकता है अपने अहंकार को और अपने गुस्से को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, ख़त्म कीजिए। अगर कोई बात है तो बात कीजिए। आप लोगों को आपस में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बात नहीं कर सकते तो सब कुछ फेल हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ बन नहीं पाएगा। ऑल राइट, तो हाँ, ये हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट। ओके, एज आई सेड फ्रेंड्स, यू नो, आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा और अपने प्यार पे ट्रस्ट करना होगा। ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, आपको जब आप किसी
ये सारी फीलिंग्स ही हैं फ्रेंड्स, चाहे वो गुस्सा है, एंगर एंड गुस्सा एक ही बात होती है, आई मीन अहंकार है, या गुस्सा है, या प्यार है, या ईर्ष्या है, या किसी को डोमिनेट करना है, ऐसी ये जो चीज़ें हैं, ये सारी क्या हैं, ये इमोशंस हैं। ठीक है, अब आप कौन से इमोशन को आपको परस्यू करना है, इसके लिए आपकी अपनी बॉडी, आपका अपना इनर सेंस आपको बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, कौन सा रिश्ता एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, कौन लोग आपके लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं, किन से आपका घर बनता है और किन से आपका घर टूटता है, ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स। ये कोई और आपको नहीं बता पाएगा। ऐसी महिलाएं भी होती हैं, ऐसे पुरुष भी होते हैं जो कहते हैं कि फलाने ढिमकाने ने हमारे घर को तोड़वा दिया, घर में ये झगड़े लगा दिए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, आपने अलाउ किया था उस इंसान को, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। आपको पता था, आपको पता है ना कि आपके बच्चे कौन हैं, आपको पता है ना आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कौन है। जो आपके अपने हैं आपको उनके साथ अपनापन रखना है, जो आपका ध्यान रखता है आपको उनका ध्यान रखना है। हाँ, अब आप ये कहो कि मेरे सर्वेंट्स मेरे काम आते हैं और इसलिए मैं अपने सर्वेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर देखता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर आप मतलब मैं किसी भी को भी डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये आप ही को डिसाइड करना है कि कौन आपका घर का है या कौन आपका घर का नहीं है। ठीक है, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आप एक्चुअली क्या करो, क्योंकि इस प्रकार की एडवाइजेस से क्या होता है कि लोग ये इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कि भाई हम किसी को रेस्पेक्ट शायद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको फैमिली से प्यार चाहिए तो आपको फैमिली को वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको जिस भी प्रकार की वैल्यू चाहिए आपको उस प्रकार के व्यक्ति और उस प्रकार की चीज़ को और व्यवहार को वैल्यू देनी पड़ेगी अपने जीवन में। दैट्स इट, इतना छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, बच्चों से वैल्यू चाहिए तो बच्चों को वैल्यू दीजिए, बड़ों को वैल्यू चाहिए, बड़ों से वैल्यू चाहिए तो बड़ों को वैल्यू दीजिए। और अगर कोई आपके वैल्यू देने के बाद भी अगर आपको वैल्यू रिटर्न में नहीं मिल रही है, का मतलब यही है कि वो रिश्ता ही वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, एनीवेज चलिए, दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। आपके पर्सन आपको अच्छी तरह फ़िलहाल तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उनको सद्बुद्धि आ जाए। ठीक है, आप व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ यू कैन ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। उसके लिए अपने इंट्यूशंस को सुने और फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1 का आंसर है, आप अपना क्वेश्चन सोच लें, मेडिटेट कर लें, एंड आपके पाइल 1 का आंसर है यस, इट्स अ क्लियर यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, अब आप चाहे तो पॉज करें। आपके दूसरे पाइल का आंसर है ओह नो, इट्स अ क्लियर नो। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे क्लैरिटी बेस्ट लगती है, चाहे वो जो भी है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग करानी हो फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।